समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे, जहां शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने संगठन की बैठक में कार्यकर्ताओं से संवाद किया और प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर के निशाना साधा। आगरा दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की विचारधारा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। बैठक में मंडल और संगठन के पदाधिकारियों के साथ सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार और चंदा संग्रह की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान श्यामलाल पाल ने विधानसभा की कार्यवाही को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता प्रदेश सरकार से जवाब मांगेगी और समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पीडीए की ताकत आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। देखिए, जनपद आगरा में आने का कारण कि हमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना और मिल करके जो संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण पर इतना बड़ा हमला बोला जा रहा है, उस हमले के खिलाफ 2027 के विधानसभा के चुनाव में मिल करके नौजवानों, किसानों, महिलाओं को धोखा देने वाली सरकार को हटाना। देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर हुई कार्रवाई को लेकर किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र के खिलाफ इनकी कार्रवाई है। नौजवान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के, पेपर लीक के मामले को लेकर के धरना और प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल पर बैठे थे। पर ये सरकार जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था प्रतिवर्ष देंगे, उन्हीं बेरोजगार नौजवानों पर जिनके साथ गलत हुआ, पेपर लीक हुआ, उनके ऊपर लाठियां चलवाई गई। ये लोकतंत्र के खिलाफ काम है। उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, उन्हें पकड़ करके थाने और जेल में भेजा गया। ये सारी की सारी चीज़ें लोकतंत्र के खिलाफ है। अध्यक्ष जी, विधानसभा में काफी हंगामा हुआ है, सभा के कई सारे विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया है, तो विधानसभा क्यों चलने दे रहे आप? विधानसभा ये चला कहाँ रहा? ये 3 दिन 4 दिन की कोई विधानसभा होती है? आज का दिन तो संवेदना में चला गया। कल की बारी है और कल चलेगा बेरोजगारों के रोजगार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, नौजवान जो आज भटक रहा है अपनी पढ़ाई को लेकर के, जो प्राइमरी स्कूलों को मर्जर किया गया, मर्जर के बाद बंद किया गया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। किसानों का बड़ा सवाल है। भगवान प्रभु श्री राम के घर में डकैती, किसानों के खाद की बोरी में डकैती, ये तमाम सारे मुद्दे सदन में चले। 9 साल में बहुत सारे हमने विकास कार्य करे, जनता के लिए विकास कार्य करे, किसी ने करे नहीं। आपके आगरा में कौन सा विकास का कार्य दिखाई दे रहा है? आप आगरा को देख लीजिए। यहाँ के किसान को खेती के लिए, धान की रोपाई के लिए बिजली मिल पा रही है? किसान पूरी तरह से सजग हो गया है कि ये बिजली का उत्पादन समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से लेकर के 17 के बीच में हुआ है। 9 9.5 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी बिजली का प्रोडक्शन प्लांट नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी के पीरियड में बने हुए जो हमारे बिजली के प्लांट हैं, उन्हीं से खाना पूर्ति की जा रही है। बिल्कुल किसानों के हक में, नौजवानों के हक में, बेरोजगारों के हक में, महिलाओं के मान सम्मान को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पीछे है।
प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को संगठनात्मक मजबूती और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी अब बूथ स्तर तक अपनी सक्रियता बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।